भोजन कर रहे थे महाराज जी। राजा भोज के यहाँ कालिदास जी को भोजन करते करते राजा भोज ने मूर्ख कह दिया। उन्होंने कहा महाराज किम कारणम भवामि भोज मूर्खा, किस कारण से आप मुझे अचानक से मूर्ख कहने लगे। कालिदास जी कहते हैं खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतन्न सोचामि कृतन्न मन्ये। हे राजन, ना तो मैं चलते चलते भोजन करता हूँ, भोजन को चलते हुए नहीं करना चाहिए। लोगों की आदत होती ना, दुकान से समोसे ले लिए चलते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं। ये कार्य गाय बैल का होता है। हाँ, वो चरती है, वो चारण होती है। मनुष्य को बैठ करके खाना चाहिए। हमारे यहाँ सारी चीजों का विधान बताया गया है। भोजन को भी किस दिशा में बैठ करके करेंगे उसका एक अलग ही महत्व है। आयुष प्रांग मुखो भूत्वा यस्रान दक्षिणामुखा, पूर्व की दिशा में मुंह करके जो व्यक्ति भोजन करता है उसकी आयु में बढ़ोतरी होती है। आयुष प्रांग मुखो भूत्वा, प्रांग यानी पूर्व, श्रिया पलंग मुखो भूत्वा, पश्चिम की दिशा में जो व्यक्ति मुंह करके भोजन करता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उत्तर की दिशा में जो व्यक्ति मुख करके भोजन करता है उसका शरीर रोगी नहीं होता, निरोगी होता है। और दक्षिण की दिशा में जो व्यक्ति मुख करके भोजन करता है उसको यश की प्राप्ति होती है, अपयश नहीं मिलता, कलंक नहीं लगता जीवन में। लेकिन शास्त्रकार ने एक छोटी सी बात और लिखी। सिगरेट के नीचे लिखा रहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी लोग पीते हैं और नीचे लिखा रहता है। इसी तरह शास्त्रकार ने लिखा जिसके माता पिता जीवित होते हैं उसको दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। अब बताओ, कालिदास जी ने बच्चों को सामने करिए, बेटा केला देंगे सबको। अभी कान के पास में सबका नाम तो लिखो जरा। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, महाराज मैं चलते हुए भोजन नहीं करता हूँ और हंसते हुए जल नहीं पीता हूँ। हंसते हंसते यदि जल पीना चाहोगे तो एक बार ठसकी आएगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए हंसते हंसते जल को नहीं पीना चाहिए। गतन्न सोचामि कृतन्न मन्ये, किसी के ऊपर यदि उपकार कर दिया है उसको जताना नहीं चाहिए। अरे वाह तेरे दिन भूल गया क्या, उस दिन यदि मैं तेरा फार्म नहीं भरता तो आज तू वर्दी में नहीं होता। बस ये कह दिए हो गया। हमने किसी की मदद की थी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका उपकार अब जताएं, उसका वो एहसान मत बताइए। हे राजन, यदि किसी के ऊपर मैंने उपकार कर दिया तो मैंने उसको कभी जताया नहीं। किम कारणम भोज भवामि मूर्खः, फिर क्या ऐसा कारण हो गया जो आप मुझे मूर्ख कहते हैं। राजा भोज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मेरा आशय ये नहीं था, बस मैंने तो कीचड़ में इसलिए कंकड़ फेंका था कि छींटे कितने दूर जाकर उछलेंगे, बस वो देखना चाहता था। इन 14 रत्नों में मैं देखना चाहता था कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। अपनी महत्ता, अपनी श्रेष्ठता देखो। अजगर, मछली, मेंढक ये सब जलचर हैं, जल में निवास करते हैं, जल में ही जन्मते हैं, पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और उसमें ही मर जाते हैं। ये तरते कभी नहीं। प्रश्न सही है, बात भी सही है। जो चीज जल में जन्मी, उत्पन्न हुई, उसमें ही निवास करी और पूरा जीवन उसी में रही और अंत में उसमें ही विलय हो गया, लेकिन तरण तारण नहीं हुआ। और एक शरीर है हमारा, गलती से यदि गंगा में पैर चले जाते हैं तो सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और शरीर पुण्यात्मा हो जाता है। और एक नदी है बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में बहती है जिसका नाम है कर्मनाशा।
त्रिशंकु की लार से बनी है महाराज। गलती से भी यदि पैर चला जाए तो जितने पुण्य होते हैं सब चले जाते हैं, पूरे पाप हो जाते हैं। और एक गंगा है। क्या कारण है कि वे मछली वे अजगर तरते नहीं हैं? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि उनके पास में ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, श्रद्धा नहीं होता, लाभ नहीं होता, इसलिए वे तरते नहीं। और एक हम हैं, पशु और मनुष्य में क्या भिन्नता है? तो शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानी नहीं ना पशु भी समान है। संतान आपने उत्पन्न कर लिए, वो गाय भैंस भी देते हैं, गधा भी देता है। आप भोजन कर लेते हैं, वो भी घास चर लेता है। आप निद्रा में सैया लेते हैं, वो भी ले। आप भी शयन करते हैं, वही भी शयन करता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि, मैथुन कर्म से लेकर के आहार को करना, भोजन को करना, निद्रा को ग्रहण करना, ये सब है। लेकिन उसके पास में बुद्धि नहीं होती। इसलिए चाहिए कि ईश्वर ने यदि हमें ज्ञान दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, तो भगवान का भजन करें, अधिक से अधिक तपस्या करें, व्रत करें, उपासना करें और विचार करें ये मनुष्य शरीर हमें ही क्यों मिला है। ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेने के लिए देवता कभी नहीं कहते। जैसे कि अच्छे वोटों से जीत करके व्यक्ति विजयी होता है, नेता बनता है, एक मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री बनेगा, इसी प्रकार संचित पुण्य के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के निवास करता है और वहां उसके 5 साल 10 साल जितने दिन का पुण्य होता है वो पैकेज जैसे समाप्त होता है लात मार के नीचे ढकेल दिया जाता है। वे देवता भी स्वर्ग में बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जब कभी हमें जन्म देना तो लंदन में मत देना, अमेरिका में मत देना, फ्रांस में मत देना, जर्मनी में मत देना। क्यों? अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, प्रभु यदि जन्म दें तो भारतवर्ष की भूमि पर ही देना। क्यों? और कहीं क्यों नहीं जाना चाहते हो? बोले यहाँ गीता, गंगा और गायत्री है, ये ऐसी भारत की अविचल भूमि है, इसलिए आप और हम बड़भागी हैं। भारत जैसा एशिया महाद्वीप अजनाब खंड में जन्म मिला, गीता गंगा की गायत्री की गोद पर पले बड़े, और उस पर भी यदि श्रद्धा नहीं आई और भगवान की भक्ति नहीं है तो जीवन बेकार है। इसलिए प्रयास करिए अधिक से अधिक समय हम भक्ति में लगाएं, रोज भगवान से प्रार्थना करो, विचार करो, आपने मनुष्य शरीर दिया तो क्यों दिया। कई बार लोग उल्टा भी समझ लेते। एक घर में आया मेहमान, भोजोने का नाम ना ले, 7 दिन पूरे हो गए तो पति ने आकर पत्नी से कहा कि ये तो जाने के नाम नहीं ले रहा है, ऐसे कैसे मेहमान आए, पूरा हफ्ता हो गया, 1 वीक। पत्नी बोले कि क्या करें, तो बोले झगड़ा करो। बोले हमारे 15 साल हो गए शादी के, आज तक झगड़ा हुआ ही नहीं। झगड़े कैसे? बोले झूठ मूठ में झगड़ो, पर झगड़ो। तो पत्नी बोले ठीक है, बोले ठीक है मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। हाँ बोले हमको कौन सा भोजन करना है? मेहमान ने सुना, अरे बोले आज तो भोजन बनेगा ही, उठाओ थैला चलो। मेहमान जाने लगा, पत्नी बोले बिल्कुल ठीक है, गया। इतने में भीतर आया, उसको विदा कर। पत्नी को कहा काहे रो रही हो, मैंने तो झूठ मूठ में डांटा था। पत्नी बोले कि कौन सा हम सच में रो रहे हैं, हम भी तो झूठ मूठ में रो रहे हैं, इतने मेहमान आ गए। बोले हम कौन सा सही में गए थे, हम भी तो झूठ मूठ में गए थे। अब बताओ, एक आदमी ऊंचा सुनता था। अच्छा, ऊंचे सुनने वालों की अपनी एक स्थिति है। हाँ क्या? हाँ वो, अरे हाँ हम जानते हो। आदमी कहेगा धीरे से, अब उनको क्या पता है इंडिकेटर फ्यूज हो गए। एक आदमी गया अपने मित्र को, तो पत्नी ने कहा कि कम से कम वो लड़के को साथ में ले जाओ जो साथ में जाता है। अरे बोले वाह, उसको साथ में लेके जाएंगे, बदनामी नहीं होगी, लोग जान जाएंगे इसका सहारा लेकर चलते, मतलब ये बहरे हैं। नहीं बोले हम समझ लेंगे, हम
अब वो मित्र बीमार लेटा हुआ था। कहो मित्र कैसे हो? तो उसे तो पता नहीं था कि इनके इंडिकेटर बंद हो चुके हैं। तो उसने कहा कि मर रहे हैं। बोले वाह, ऐसा ऐसा तो होना ही चाहिए। उसने कहा कि बताओ, हम मर रहे हैं और ये कह रहा कि वाह ऐसा तो होना ही चाहिए। तो उसने दोबारा तर्क लगाया, कहां का इलाज चल रहा है? तो बोले यमराज के यहाँ का। अच्छा बोले वो, अरे वो डॉक्टर साहब का क्या कहना, उनके यहाँ का दवा, उनका इलाज जिसने एक बार कराया वो सीधे स्वर्ग ही जा। अब तो वो और खींच गया। तो बोले परहेज में क्या बताया है? तो बोले पत्थर। अरे बोले वो, अरे बोले उसका क्या कहना, वो तो इतना हाजमा होता है, इतने जल्दी पचता है। पूछे अब पत्थर। तो कई बार ताकि भी उल्टी हो जाते हैं, इसलिए गुरु से और डॉक्टर से तर्क नहीं करना चाहिए। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द होता है, डेंटल प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। बोले कब से? वो 3-4 दिन हो गए ये दांत दर्द कर रही है। अच्छा कुछ लेते? बोले हाँ। बोले इसको लाल पिलाओ, लाल वाली आधी बाटी। बोले अभी नहीं, अभी तो है दर्द, थोड़ी सी और दो। पूरी एक बॉटल पिला। 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब ने बोला क्यों भाई अब कैसा लग रहा है? बोले किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे हाथों में हाथ लगाए, हम भी तो देखे। डॉक्टर बोले कौन छुएगा इसको, ये कैची हम पर चला दे तो कई बार तर्क भी उल्टे हो जाते। एक आदमी करोड़पति घर में जन्मा, एक क्षण में उसने करोड़ों की दौलत त्याग दी। एक क्षण में साधु और जन में जाता, हरी चर्चा करता। सत्संग करने गया, एक बूढ़ी माता ने कहा महाराज हमारे घर में भोजन में आना। अब भोजन करने गया, सब कुछ बुढ़िया माता ने परोसा, नहीं परोसा पापड़। तो बोल पड़ा रही मैया तेरी जय हो, जो तेरे दर्शन हुए। क्यों महाराज? क्या बताए मैया, तेरे घर में जब आ रहा था बड़ा लंबा सांप मिला। कितना लंबा था? बोल यहाँ से पापड़ की थाली। ओह महाराज सब दी, लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। मन 2 कौड़ी के पापड़ में चला गया, नहीं तो करोड़ों की दौलत छोड़ करके साधु बना था। ये मन है बड़ा दुस्तर होता है महाराज। इसलिए साधु पुरुष बार बार कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। आपको जो मनुष्य शरीर मिला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग तरसते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिलता, आंख मिलती, कान मिलते, पैर जिनके नहीं होते वे कहते हैं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्रभु आप यदि हाथ पैर देते तो आपके चौरागढ़ पर हम भी जाते, दर्शन कराते, लेकिन क्या करें, शरीर काम नहीं कर रहा है, अंग खंडित हो चुके हैं, जाएंगे कैसे? और दर्शन की लालसा वहीं समाप्त हो जाए। हम बड़ भागी हैं जिनको सहजता से प्राप्त हो गया है, और फिर भी हम आलसी बने यदि बैठे रहेंगे तो धार होगा क्या? इसलिए जीव को चाहिए कि वो ईश्वर की शरणागति अवश्य। जो भगवान की शरण में आ गया उसका बेड़ा पार होने। सनत कुमार जी कहते हैं नंदिकेश्वर ने जब मुझे भगवान शिव के उस दिव्य लिंग का वर्णन किया, वो प्रथम लिंग जो हुआ वो दक्षिण भारत में चेन्नई के पास में अरुणाचलम के नाम से विराजमान हुआ। प्रथम लिंग पूरी सृष्टि में प्रथम बार जो लिंग स्थापित हुआ, उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, वो अरुणाचलम के नाम से दक्षिण भारत में वो विराजमान है। इसीलिए सभी को चाहिए कि वे शिवलिंग का पूजन करें। किसी चीज से नहीं कर सकते, मिट्टी के बना लो और एक बड़ी पिंडी बना लो और छोटे छोटे उसमें लिंग बना करके आजू बाजू में रख दो। अरे महाराज जी आए तो वो रोज प्रातः काल कराते हैं और हमने निवेदन किया कि आप नमक चमक से करवाइए। और भव्य
जब 2700 मंत्रों का आप धारा प्रवाह जब आप मंत्र सुनेंगे, अविरल धारा जब दूध और जल की चलेगी तो बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं और वे कहते हैं स्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाच सहचरा चिता भस्मलेपा स्रग पिंद्रक रोटी परिकरा। मैं स्मशान वासी हूं, उसके बाद भी प्रसन्न हो जाता हूं। एक सौम्याजी ब्राह्मण थे, यज्ञ दीक्षित जी महाराज, एक ही और संतान, कोई नहीं था उनका। वे पूजन पाठ करने चले जाते, पत्नी से पूछते, बेटा, बोले सो गए। बेटा पढ़ता कम था, उपद्रवी ज्यादा करता, उद्दंड निकल गया, बाल्यकाल से ही बिगड़ गया। माता को चाहिए कि बेटा जिस दिन 1 रुपए की चोरी करे खींच के 2 लगाए। नहीं कोई बात नहीं, अच्छे ले आया बेटा। आज दूसरे के घर से चप्पल चोरी करके लाया है, परसों 1 करोड़ रुपए की चोरी करेगा, 2 साल तक जेल में रहेगा। और फिर कहोगे गुरुजी जरी जन्म कुंडली देख लेते। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं होता माता, अब तो तेरी बाड़ी ही बिगड़ गई है। जिस दिन बालक आपका गलती करे, पहली बार में ही फटकार लगा दीजिए, अंकुश लग जाएगा, मर्यादित हो जाएगा। एक बार अमर्यादित हुआ, बाढ़ आने पर नदी पे पुल नहीं बांधा जाता। सौम्याजी नामक ब्राह्मण यज्ञ दीक्षित जी पत्नी के वशीभूत होकर यही जान रहे थे कि मेरा पुत्र अच्छा पढ़ रहा है और बालक दुराचारी हो गया। सने सने जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। एक दिन माँ भोजन परोस रही थी, उसने समझाया कि अरे तुम शराब पी करके घर में आते हो, तुम्हारे पिता के ये सुंदर मंदिर जैसा मकान है, वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ यज्ञ आहुति दी जाती है, संध्या बंदन किया जाता है, और तुम कैसे बालक हो? एक औरत संतान होकर के तुम्हारे पिता के कानों तक जब इस बात का पता चलेगा कि तुम दुराचारी हो, पापाचारी हो, तुम्हारे पिता पर क्या बीतेगी? तो इस तरह से तुम पिताजी दूसरे दिन आ रहे थे, चौराहे में कुछ लोग ताश खेल रहे थे। और पंडित जी की दृष्टि पड़ी ताश बांटने वाले के हाथों पर। एक जुआरी ने पंडित जी की अंगूठी पहना हुआ था। पंडित जी को अपने ससुराल से मिली हुई थी। ससुराल का धन ज्यादा प्रिय होता है, वो यादगार रहता है, और कैसे भूले आदमी। और पंडित जी ने जैसे ही देखा, अरे ये मुद्रिका तुम्हारे पास कहां से आई? वो शांत रह गए। उसने विचार किया ये मेरे को क्यों? तब तक दूसरा बोल पड़ा, अरे महाराज जी इसके पास तो केवल मुद्रिका है, मेरे पास में तो आपके घर की सुंदर रत्न जड़ित साड़ी भी है, इसके घर में तो सिलाई मशीन रखी हुई है, कहां से ले आए? चोरी करे? महाराज हम क्यों चोरी करेंगे? आपकी जो संतान है, आपका बेटा ही प्रतिदिन आता है यहाँ जुए में लगाता है, रोज हार के जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ लेकर के आता है, सब हार गया। मुंह को छिपाया अपने दुपट्टे से, पंडित जी ने भागे वहां से। घर आए, धर्म पत्नी जी दैनिक नित्य कर्म के होम की तैयारी कर रही थी। अभी आएंगे, यज्ञ कर्म करेंगे, उसके बाद में भोजन ग्रहण करेंगे पंडित जी। आए, आकर के कहा क्या कर रही हो, पहले मुझे बताओ। पत्नी ने कहा कि आप बैठ जाइए, जल ला करके देती हूँ, फिर आप होम कृत्य कर लीजिए, उसके बाद में आपको भोजन परोस दूंगी। बोले मैंने जो
आप कल तेल आदि से मालिश कर रही थी, अंगूठी उतार करके दी थी, वो कहाँ है, लेकर के आओ। बोले महाराज पहले आप हवन कर लीजिए। पिछले वर्ष आपको मैंने करवा चौथ के दिन सुंदर रत्न जड़ित साड़ी गिफ्ट करी थी, वो पुरस्कृत कहाँ है, वो साड़ी लेकर के आई। अरे तू काहे को लाएगी, सब कुछ तुझे पता है, उसके बाद भी तू मेरे से छिपा रही है। सब कुछ तुझे पता था, उसके बाद भी मेरे से छिपा करके तू जानती है तेरा बेटा मांस भक्षण करता है, शराब का पान करता है, वैश्यालय में जाता है, जुआ आदि खेल खेलता है, सब कुछ घर की संपत्ति ले जाकर के लुटा रहा है। ऐसी संतान से अच्छा तो मैं बांझ होना पसंद करता। इतनी बड़ी बात कह दी, एक संतान थी केवल। यज्ञ दीक्षित जी कहते हैं भगवान इससे अच्छा तो मैं बांझ हो जाता। अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यो न चांति महा सकृत दुख करो बाध्या वंतिमस्तु पदे पदे। अरे एक तो संतान का नहीं होना ज्यादा अच्छा है, बोले बांझ अच्छे हैं। दूसरा वह अच्छा है जिसकी संतान हुई 5 मिनट में मर गई। लेकिन तीसरा वह बिल्कुल व्यर्थ है जो वंतिमस्तु पदे पदे, हर क्षण में आकर के आपको। और सुनते हो आपके बेटे ने हमारे पोते को अभी अभी कुएं में फेंक दिया, आपके बेटे ने अभी अभी हमारे बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ऐसा उपद्रवी संतान से अच्छा तो है कि मैं निसंतान हो जाता। थाली उठाया, गंगा जल लिया, जौ और तिल लिया और जीवित पुत्र को तिलांजलि दे दिया संकल्प पढ़ करके। पत्नी ने कही कि तिलांजलि कर रहे हो, मरने के पश्चात ये कृत्य किया जाता है। यज्ञदत्त जी बोले उसकी चिंता छोड़ो, ऐसी संतान का होना ही व्यर्थ है, मैं अभी उसका त्याग करता हूं। और पिता ने पुत्र का त्याग कर दिया। सौनक जी खड़े हो गए, 2 चीजों को सुधार करिए, कल से तो बालक यहाँ नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये सब व्यवस्था। पत्नी ने बार बार कहा महात्मन आप ये क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, क्या ऐसा करना उचित होगा? इस अवस्था में क्या आप दूसरे विवाह करेंगे? अरे बोले मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते हैं, दूसरा विवाह करूंगा उससे दूसरी संतान उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसको तिलांजलि दे दिया। अब जब तिलांजलि दे ही दिया, आज ये भी हमको परेशान ज्यादा कर रहा है। तो कुछ लगा दो। एक व्यक्ति दीपक लेकर के जा रहा था, ऐसे लगा कि कोई मंदिर होगा मार्ग में। ये जैसे ही आगे बढ़ा तो इसने क्या देखा कि कुछ लोग गए हैं, घंटी की आवाज आ रही है, मंदिर में आरती पूजन इत्यादि हुई और सभी ने वहां प्रसाद आती लिया। ये छिप करके देख रहा था और सभी वहीं मंदिर के प्रांगण में विश्राम करने लगे। ये गया गुण निधि कि कुछ मुझे मंदिर में मिल जाएगा। तो भगवान के मंदिर में जो दीपक जल रहा था उसकी बत्ती कमजोर हो गई थी, बुझने को थी। अपनी धोती को फाड़ा और बत्ती बना करके शिवलिंग के आजू बाजू में ये थतोलने लगा, कुछ तो होगा। मिठाई रखी हुई थी, सेव फल रखे हुए थे, केला रखे हुए थे। प्रातः काल से कुछ मिला नहीं था तो इसने पहले तो 2 पीस मीठा मुंह में खाया और 2-4 अपने हाथों में रख लिया और उसी बत्ती को दीपक में रख दिया। और वहां से जैसे भागने को हुआ तो जो भक्त सो रहे थे, एक भक्त के पांव में पांव रख दिया। उसने जैसे ही नेत्र खोला, रे चोर चोर चोर, लोग उठे, इतना मारे कि वहीं मर गया। यमदूत आ गए, बैठा लो इस मूर्ख दुराचारी ने सदैव ही पाप कर्म किया है। यमदूत पकड़ के हाथ
रथ पे बैठालने को हुए, इतने में भगवान शिव के दूत आ गए। खबरदार, ये हमारे भगवत भक्त भगवान शिव का ही भक्त है। अरे महाराज, आपको गलत फहमी हुई है, ये शिव भक्त नहीं है, इसे तो नरक की यात्रा मिलनी चाहिए, इतना घोर नरक किया है इसने। खबरदार, कल तक ये कैसा था ये हम नहीं जानते। हमारे प्यारे प्रभु तो प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि जाओ, आज चतुर्दशी की तिथि है। इसने प्रातः काल से कुछ नहीं खाया, चतुर्दशी का व्रत कर लिया। कल चतुर्दशी है ना, शिवरात्रि, इसने चतुर्दशी का व्रत कर लिया, कुछ नहीं खाया और दीपदान कर लिया। भगवान भोलेनाथ तो भोला ही है, भगवान शंकर को लगा कि ये दीपदान कर रहा है और वो धोती फाड़ करके इसलिए ज्योति को बढ़ा रहा था ताकि मुझे उजाला प्रकाश मिलेगा तो मंदिर में धतोल लूंगा, कुछ होगा शिवलिंग के किनारे उठा करके खा लूंगा प्रसाद को। और भगवान उतने में प्रसन्न हो गए। ऐसा दयालु भगवान कोई होगा? एक भक्त गया, मंदिर में कुछ नहीं मिला, उदास हो गया। अरे बोले बताओ, यहाँ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। दीवालों को देखते देखते उसकी दृष्टि पड़ी घंटा पे। उसने कहा इसको बजाई ले। तो प्रणाम किया, जिलहरी पे चढ़ा और फिर भी वो घंटी हाथ में पकड़ में आए, घंटा ना आए तो लिंग के ऊपर ही पैर रख दिया और घंटा को उतारी रात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत मांगो, सरकार क्षमा कर दीजिए। अरे बेटा, लोग दूर्वा बेलपत्री चावल अक्षत चढ़ाते हैं, तू ऐसा वीतरास पुरुष आया, अपने आप को ही चढ़ा दिया। और संसार की अरे धन्य भोलेनाथ, आपके जैसा दयालु कौन होगा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। भगवान कृपा करने वाले हैं। वे कहते तू मेरी शरण में आकर के तो देख। LIC वालों ने चुरा लिया हमारा योगक्षेमम वहाम्यहम, उसकी फाइल के पीछे लिखा रहता है, पढ़ना घर जाकर, जिनका बीमा है पढ़ना। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। जब तू संसार का त्याग करके मुझ परमात्मा की शरण में आता है, उसी क्षण तेरा मैं योगक्षेम नष्ट कर देता हूं, तुझे अभय प्रदान कर देता हूं। इन्हें लगा कि ये बढ़िया सेंटेंस है, अपनी फाइल में लग पाए। जिसकी भी दुकान चल रही है सनातन के धर्म पे ही चल रही है। सनातन के इस पूर्व कुछ नहीं था। जो भी माल बेचेगा वो पुराण शास्त्रों का ही बेचेगा। इसलिए अपने धर्म में रहिए। कोई कितना ही आपको बहकाए इस धर्म में चलो, बिल्कुल मत जाना। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाना ज्यादा अच्छा है, दूसरे के धर्म के विषय में चेष्टा करना, विचार करना भी महापाप होता है। आपको कोई कितने कहेंगे, ये जितने आज कुनबे बना करके अलग हुए हैं ये सब हमारे ही हैं। इनकी 3 पीढ़ी पहले पूछ लो आप। आज आप बुरको आदमी में जो रह रहे हो, उनकी 3 पीढ़ी पहले आप पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये भी हिंदू सनातनी ही थी। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कोई आज है क्या? न जाने कितने बार प्रलय हो चुका है। अनेकों कल्पों में ईश्वर प्रकट होते हैं, अपनी लीला संवरण करते हैं। और जितने मार्ग हमारे पास हैं सनातन में, उतना किसी के पास फिर काहे को जाते हैं। ऐसा 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 है। अब एक जगह हम गए थे तो लोग पैर पड़ते थे पीछे हाथ करके। अरे हमने कहा धन्य है भाई, हाथ आगे जोड़े जाते हैं। जिनके नहीं होते वे कोशिश करते हैं कि ऐसे हाथ मिल जाए, और आपके दोनों होते हुए भी आप ऐसे पीछे कर रहे हो। ये कहाँ की परंपरा ले आए?
माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले धरती माता आपके स्तन को वक्षस्थल का भार सहन नहीं कर पाती है, इसलिए माताओं को चाहिए कि वे साष्टांग पूरा लेट करके प्रणाम न करें। हरियाणा पंजाब में ज्यादा है, अपने यहाँ इतना नहीं है, मध्य प्रदेश में इतना सब नहीं होता। अपने यहाँ तो परंपरा चली आ रही है अनादि कालों से। भजन पूजन घर में तीजा इत्यादि का व्रत पहले से होता आता है। हर्षट इत्यादि तो नवरात्रि आदि में माताएं मंदिर जाती हैं, गणेश उत्सव मनाती हैं। वहां हमने देखा वहां की परंपरा साड़ी पहनती नहीं, यज्ञ आदि कराओ तब बोल बोल कर साड़ी पहनाना पड़ता। हमारे यजमान जी को 13 वर्ष का मैंने नियम खंडित करवाया था। मैंने कहा धोती नहीं पहनेंगे तो राजा नहीं बनेगा। और आज देवो हुत्वम देवो यजेता, आपके मुंह में कैंसर हो जाए, आपके मुख में दांत टूट जाएं, आपके मुख में छाले हो जाएं, कभी डॉक्टर नहीं कहेगा आज कान से चाय पी लेना। बोलो कहेगा? नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं, नवद्वारे पुरे देही, आपका शरीर 9 छिद्र वाला है, 9 द्वार वाला है, कोई बात नहीं, आज इसको रेस्ट दीजिए, 3 दिन इससे खाना पीना कर लीजिए। करके देखिए बोला आज चाय जाएगी तो चली ही जाएगी, सब कुछ लेके चली जाएगी चाय। इसलिए एक सिस्टम है, एक विधा है। इस विधा से यदि आप परे होते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बार बार प्रयास कीजिए। भगवान से प्रसन्न हो गए, अरे तेरे ऐसा भक्त तो मुझे दुर्लभ है। और भगवान ने महाभारत युद्ध काल में गांधारी जिस दिन से धृतराष्ट्र जी के साथ विवाह हुआ, उसे पता चला कि मेरे पति जन्मांध, जन्म से ही अंधे हैं। तो आई और पट्टी बांधी, 100 पुत्र हुए, किसी के दर्शन नहीं की। 100 बहुएं आई, किसी के दर्शन नहीं करी। 100 मर गए, किसी के दर्शन नहीं करी। भगवान ने कहा बुआ क्यों शोक मनाती हो? अरे केशव, जिस माँ की कोख उजड़ जाती हो, जिसके 100 पुत्र मर गए हो, उसके मन में कितनी पीड़ा होगी। बुआ हट छोड़ो, कुछ भोजन कर लो। भगवान ने बार बार मनाया, गांधारी को नहीं मानी। भेद है, सुनिए ध्यान से। आप लोग कथा को पढ़ नहीं पाएंगे, सुन तो सकते हैं, ऐसा गहन विषय सुनने को बार बार मिलता नहीं। हाँ ये सेवा हुई जरा आज बताए कटकी वाले पटेलों ने कि बोले हम नहीं पढ़ी, ये कल से देखो अब सब सुधार हो जाएगा बिल्कुल सिस्टम। हम रिदम पे आए, सब रिदम पे, देखो अब पानी चाय सारा सिस्टम। अभी कल पटेल साहब बता रहे थे, बोले भव्य बैठाल के भंडारा इस बार का, ऐसा प्रयास है इस बार। बाबा की कृपा है, माँ की महिमा है, जितना अच्छा कर सकते हैं। और सेवा होना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। प्रयास करिए, भगवान आपने हमें थोड़ा सा ज्यादा दिया है, मैं सेवा में लगा दूं और लगाना चाहिए। एक आदमी के पास लोग गए, आप थोड़ा सा हाँ बोले, हमारा नाम मत लेना, उनसे कह दो कि तीसरे नंबर में बैठे हुए। अच्छा अच्छा। तो कहा आपकी भी रसीद? बोले हम कैश नहीं लेके आए हैं कुछ, कल आपको चेक देंगे। क्या देंगे? चेक देंगे। अब वे गए, क्या? हाँ 5 उन्होंने कहा, बोले ठीक। उन्होंने एक चेक फाड़ा दिया। अब वो बैंक में गए भंजाने, मैनेजर ने कहा कि इसके आगे पीछे साइन तो करवा के लाओ। तो वे गए, बोले पटेल साहब कम से कम इसमें साइन तो कर देते। बोले वाह, हमें गुप्त दान करना था, हमने गुप्त दान कर दिया। यदि हमने साइन कर दिया तो वो गुप्त कहाँ रह गया? न वो काम चेक आपके काम का, ना हमारे काम। ऐसे दानदाता किस काम का? भगवान ने यदि हमको थोड़ा सा भी दिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। प्रयास करो, प्रभु आपने दिया है, मैं भी थोड़ा सा लगा दूं। एक गांव में बन रहा था कुआं, एक आदमी गया, बोले नहीं हमारी भी आधी ईंट लगानी पड़ेगी। एक भी मत लगाओ, आधी। लोगों ने कहा ग्राम सरपंच आदि ने लगा लो भाई, इतने प्रेम से पटेल साहब करे, लगा आधी ईंट लगी। अब उस समय इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी गांव में, तो एक ही कुएं आती से सभी लोग पानी लाते।
ये गया, बोले वाह, आधे कुएं में हमारा कब्जा है, इसमें आधी ईंट हमारी लगी, आधी ईंट तो लगवाया और आधे कुएं में कब्जा जताने लगा। तो ऐसा नहीं करना है, प्रयास। भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं, बुआ भोजन कर लो। नहीं मानी, भगवान चले गए। 2 बजे रात में गांधारी को भूख लगी। वसुदेव जरा कष्टम कष्टात् निर्धन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्टतरं क्षुधा। क्षुधा कहते हैं भूख। 2 बजे रात में जब भूख लगी, निकल गए, मरे हुए पुत्रों को, लाशों को इकट्ठे कर दिया। बेर लगी हुई थी, बेर तोड़ने के लिए मरी हुई लाश को इकट्ठा कर ली। एक बच्चे के ऊपर दूसरे की पीठ रखी, तीसरे को रखी, उस पर चढ़ करके बेर तोड़ रही थी। पट्टी खोल लिया। किसके लिए? भूख के लिए। गांधारी ने 100 बालकों का मुख नहीं देखा। बड़े हो गए, लालन पोषण कैसे हो गया, तब मुंह नहीं खोला। हाथ पीले करके बहुओं को ले आई, बच्चों का विवाह संस्कार कर दिया, तब पट्टी नहीं खोली। मर गए तो एक कभी मुख नहीं देखा, पट्टी नहीं खोली। लेकिन जब आज 2 बजे रात में भूख लगी तो लाशों का ढेर लगा दी और चढ़ करके बेर तोड़ करके खा रही थी। भगवान प्रकट हो गए। धन्य है बुआ। वसुदेव जरा कष्टम कष्टात् निर्धन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्टतरं क्षुधा। प्रभु, आपने इतना सामर्थ्य बनाया है, 2 टाइम कमाते हैं और 2 टाइम खाते हैं, तान चद्दर प्रेम से सोते हैं। कम से कम आपने ऐसा तो नहीं बनाया कि गली गली जाकर के मांगते हैं। यदि हमको भगवान ने थोड़ा सा सामर्थ्य बनाया है तो यज्ञ में जरूर लगाइए। कहीं भी तीर्थ यात्रा में आप जाते हैं, कुछ न कुछ जरूर दान करिए, उसकी बड़ी महत्ता है। जब भिखारी आपके घर में आता है तो महाभारत कहती है, उसमें वन पर में प्रसंग आता है, वो भिखारी आपको चिताता है, पूर्व जन्म में हम बहुत बड़े करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन भिखारी को देखकर कैसे मुंह कर लेते थे। भगवान ने बस चेंज कर दिया इस बार। बोले काम करो, इसको भिखारी बनाओ। इसको देते फिर भी तो ये लगाता नहीं है। और आज हम आपके घर में आकर के सिक्का बजा बजा के कहते माई दे दो, आप गलती मत करो, अच्छा बनिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लुटा दिए परिवार का। पहले देखिए, थोड़ा सा यदि उससे कुछ हो जाए तो जरूर लगाइए। गरीब कन्याओं को पढ़ा दीजिए, उनका विवाह आदि करा दीजिए, किसी के घर बनवा दीजिए, किसी को संस्कार दे दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, यज्ञादि में लगाइए। यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप कुछ नहीं लाएंगे, भगवान की कृपा से सब है। ये तो मस्ती के नाम पे कथा करता हूँ, बाकी सब है। लेकिन जो भी आपको भगवान ने दिया है, जहां भी आप जाते हैं, धर्म क्षेत्र में जाते हैं, तो बहुत बड़ी महत्ता होती है। अन्यत्र कृत पाप गंगायां च विपश्यति। कहीं भी किया गया पाप, जब तीर्थों में हम जाते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तीर्थों में जब जाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। एक छोटी सी गलती पहाड़ जैसा वज्र लेपो बलम भवेत, वज्र के समान हो जाता है। एक दंपति गंगा में स्नान कर रहे थे और पत्नी ने पेशाब कर दी, 2 बूंद बाहर नहीं निकल पाई, सारे शरीर में कोड़ आ गया। हो गई गलती, नहीं हुई। बुजुर्ग बैठे हैं, जिनके पास ज्यादा अनुभव होता है, 40 साल पुरानी रखी बाटल में गंगा जल और 40 दिन का घर का सादा जल, और दोनों को मिला लीजिए आप। सादा जल में कीड़े पड़ जाएंगे और गंगा जल 40 साल पुरानी भी रेडी है। जो कि क्या विशेषता है? बोले वो सुंदर द्रव्य है, वो अमृत है।
और घर का साधारण जल जल है। इसी प्रकार तीर्थ स्थान की महत्ता अलग है। जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ परोसी, जरूरी नहीं कि धन की सेवा करेंगे, कहीं कहीं शारीरिक। अभी कल कौन बता रहा था, एक भैया आए हैं, वे प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, निरंतर सेवा देते हैं निःशुल्क, कुछ नहीं। और कल हम यहाँ तैयारी करवा रहे थे, तब मिले। हमें भी आशा होना चाहिए, मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उपदेष्टा, बस उपदेशक को स्वयं को भी जीवन में अनुकरण करना चाहिए। आइए, समय हो गया, आरती कराते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास आसन से आप नीचे बैठे, उच्च आसन पर क्यों नहीं बैठ के सुना जाता श्रोता को। भगवान कुरुक्षेत्र में समर भूमि में अर्जुन को उपदेश कर रहे थे और ध्वजा पताका में हनुमंत लाल जी महाराज बैठे थे। भीष्म पितामह से कल युद्ध होना है और अर्जुन कांप रहे। भगवान बोले, अरे अर्जुन क्या कर रहे हो तुम? विराज 5 मिनट बैठिए, एक कथा और सुना देते हैं। मूड के हैं हम, बैठो, कहाँ जाना है, रोटी तो हम खिलवा देंगे, बैठो, अपने घर है थोड़ी, बैठो। साधक को चाहिए कि वो कम से कम 7 घंटे तो बैठिए, तो 3 घंटे में ऐसे हो जाए। अच्छा, हमारी आदत है 9 घंटे 10 घंटे में ऐसे सुनाते रहे। 16 वर्ष की अवस्था से कथा कर रहे हैं, आज की कोई आदत नहीं। भगवती की कृपा है, बस चल रही है। और भगवान उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन, चंचलम ही मना कृष्णा, मन बड़ा चंचल होता है, उसको साध के रखो। क्यों? अरे बोले, कल तुम जिसके सामने जाओ वो कौन है जानते हो? जिसने तुम्हें गुरु दीक्षा दी है, शस्त्र शिक्षा दी है, और कल उसके ऊपर भी शस्त्र का प्रहार करना है। मैं नहीं कर पाऊंगा केशव। भगवान बोले, ठीक है, तो हाथ जोड़ करके अर्जुन बैठ गए और भगवान उपदेष्टा बन करके, उपदेशक बन करके कथा सुनाने लगे। संपूर्ण 700 श्लोक की गीता भगवान ने सुनाई, संपूर्ण। पर्यंत अर्जुन ने गंधाक्षत के द्वारा भगवान कृष्ण का पादर्घ से पूजन किया। ध्वजा पताके में हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान थे और वे भी उतर गए। प्रभु जैसे अर्जुन श्रोता बन करके सुन रहे थे, इसी प्रकार मैं भी ध्वजा पताका में बैठ करके सुन रहा था। ओहो, आप भी श्रोता बन करके आपने भी सुना? बोले, हाँ महाराज, मैंने भी सुना, लेकिन आपसे एक गलती हो गई, आपसे एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले, वक्ता से उच्च आसन पर बैठ करके उपदेश नहीं लिया जाता, इसलिए जाइए, मैं आपको श्राप देता हूं, आप पिशाच योनि में चले जाएंगे। हनुमंत लाल जी ने कहा, सरकार, इस पिशाच से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने जिस ग्रंथ को सुना है, इसी ग्रंथ पर आपको पिशाच नामक भाष्य लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने गीता को सुना था, तो गीता को सुना, इसलिए गीता जी पर ही एक पिशाच नामक भाष्य लिखा, जिससे उनकी मुक्ति हुई और वे हनुमंत लाल जी महाराज उससे मुक्त हुए। बोल हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हनुमता हता रामा सीता हर्ष मुपागता, रुदन्ती राक्षसा सर्वे, हा रामो हतो हतः। तीज बजरंगबली की जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके जय करा लगेंगे सभी। बोलो संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय हो। कांधे जनेऊ कसे लाल लगा,
प्रभु का ध्यान। जब सावली के सावली के हनुमान, जब सावली के हनुमान, जब सावली के हनुमान, जब सावली के हनुमान। सिंदूरी मूरत पीला छोटा बांधे देने से लाल लंगोटा। सिंदूरी मूरत पीला छोटा बांधे देने से लाल लंगोटा। छाया में विकी करते प्रभु का ध्यान। जब सावली के हनुमान, जब सावली के हनुमान। वीर बजरंग बली की बीच दीवाने में लेने शेष पे लेने हो विष्णु जी जैसे, शेष पे लेने हो विष्णु जी जैसे। यूं बैठा है जल किनारे किनारे, जो बैठी हो गंगा मैया किनारे, जो बैठी हो गंगा मैया किनारे। राम के नाम का करते सदा गुणगान। अच्छा कौन कौन जाम सावली गए एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। अरे सभी लोग कहे भाई, तो दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जब सावली के हनुमान, जब सावली के हनुमान। वायु यो अपने भीतर बने, वायु यो अपने भीतर धरे। 36 आसन योगा करे, 36 आसन योगा करे। रसाला लग जाए खंबे पे चढ़ जाए, रसाला लग जाए खंबे पे चढ़ जाए। गोदे की गोद पे खेलेला, गोदे की गोद पे खेलेला। अरे सुन माता, सुन माता, अरे सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े पे डंड फेरता। अरे सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े पे डंड फेरता। ना भागता फिरता ना कूदता गिरता, ना भागता फिरता ना कूदता गिरता। नहीं किसी के संग खेल खेलता, तो क्या करता? सुन माता, सुन माता, अरे सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े पे डंड फेरता। सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े पे डंड फेरता।
तो क्या करता? हाँ सुन माता, सुन माता, सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े पे दंड फेरता। सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला खाड़े पे दंड फेरता। सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला अखाड़े में दंड फेरता। सुन माता अंजना, प्यार से तेरा लल्ला अखाड़े में दंड फेरता। सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला अखाड़े में दंड फेरता। सुन माता अंजना, प्यार से तेरा लल्ला अखाड़े पे दंड फेरता। तेरा लल्ला, तेरा लल्ला, तेरा लल्ला अखाड़े पे दंड फेरता। बोलो संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय हो। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। गले में पहने मुंडमाला, गले में पहने मुंडमाला, बोल बैठे हैं मृगशाला, बोल बैठे हैं मृगशाला। प्रेम में रहते मतवाला, प्रेम में रहते मतवाला। भस्म सोहे अंग, जटा में गंग, जनेऊ भुजंग, दिगंबर धारी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। कहलाते काशी के वासी, कहलाते काशी के वासी, सदा शिव भोले अविनाशी। सदा शिव भोले अविनाशी। विपत्ति भव भंजन सुख राशि, विपट भव भंजन सुख राशि। नाग को हार, भांग को हार, मस्ती को हार, भस्म भभूति धारी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। यही कहलाते जगत गुरु, यही कहलाते जगत गुरु। बजाते शंकर और डमरू, बजाते शंकर और डमरू। मिटाते मन के सारे अवगुण, मिटाते मन के सारे अवगुण। गौरा जी संग, माथे में चंद, नंदिले संग, शंभु भोले भंडारी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। आरती शंकर दानी की, मात गौरा के स्वामी की। जय हो।
सदा शिव अवगढ़दानी की मात गौरा के स्वामी की आरती शंकर दानी की मात गौरा के स्वामी की आरती शंकर दानी की मात गौरा के स्वामी की आरती शंकर दानी की मात गौरा के स्वामी की आरती शंकर दानी की मात गौरा के स्वामी की आरती शंकर दानी की मात गौरा के स्वामी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गहारम सदा वसंतम हृदयारण्ये भवं भवानी वैदं नमामि अंतारमाला निदानराय अपालवाराय सीताराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव ब्रह्मच सदा त्वमेव त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवता त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हाथ से मिलाइए और ताली बजा कर बोलो। देखिए खड़े हो जाइए। हाँ आप खड़े हो जाइए। हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और कहते हैं कि भोलेनाथ के दरबार में कोई गम नहीं है। इज्जत रख लेना कि भोलेनाथ के दरबार में कोई गम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गले में दम नहीं है। दोनों हाथ ऊपर कर लो आप भी, कि शक्ति तो हमारे भाइयों में शिवाजी जैसी है, और हमारी बहनें भी झांसी की रानी से कम नहीं है। शिवाजी और झांसी की रानी की शक्ति दिखा दो, और जयकारा ऐसा लगाओ कि सारा कटकुई हिला दो। बोलो शंकर भगवान की धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, तालियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, सेनापति मैया की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, रघुनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, हर हर महादेव शंभो। आप सभी बैठे। नहीं, कोई नहीं बैठेगा। देखो कल वहां पे विवाह की बारात भी आएगी, विवाह भी होगा, तो सबको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे मेरी आंखें कम सुनाई देता, जोर से बोलो। को नाचेगा, जरा हाथों पर करके बता दो। देखो क्या 4 दिन का समय मिला है, तो अपनी हस्ती को भूलकर भोलेनाथ की मस्ती में सब झूमते हुए आपके पास में मेरे भोले से भोले बाबा देव माझा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा देव माझा, मेरे भोले से भोले बाबा। तूने काहे को जो गई ले लाओ, तूने काहे को जो गई ले